एक दिन ग्रहचर्या भी देखने आए, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान एक ही समय पर सारी पत्नियों के साथ एक साथ रहते हैं। और हर पत्नी, नारद जी तो कहे थे कि मुझे कोई शिकायत करेगी कि मेरे पास तो रहते ही नहीं है। नारद जी बोले मजा आएगा, दुनिया की पत्नियां अपने पति की बुराई ही करती रहती हैं, शिकायत ही करती रहती हैं, अब ठाकुर जी की जब कोई शिकायत करेगा कितना अच्छा लगेगा। नारद जी महाराज बोले स्तुति तो बहुत सुनी, आज थोड़ी सी जो है शिकायत सुन के आऊं ठाकुर जी की। जैसे ही पहुंचे रुक्मणी जी के भवन में तो वहां ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, रुक्मणी जी पवा रही थी। नारद जी महाराज आए, नारद जी आए तो अरे अरे नारद आए हैं, रुक्मणी नारद आए, प्रणाम करो। ठाकुर जी तो जानते हैं मन की ये नारद जी क्या देखने आए हैं। रुक्मणी जी गई, आइए आइए, आपकी भी चौकी लगाई, थाली लगाई, पाओ ठाकुर जी के संगी प्रसाद पाओ। प्रसाद पूर्ण करते ही सीधे रुक्मणी जी को पकड़ा, एकांत में ले गए। सब ठीक है? रुक्मणी बोले हाँ बहुत बढ़िया। नहीं नहीं तुम मुझसे बोल सकती हो, मैं गुरु हूं तुम्हारा, बताओ कुछ बात। बोले नहीं कोई ऐसी बात नहीं। बोले थोड़ी तो समय देने में थोड़ी कटौती कर, नहीं पूरे दिन यहीं बैठे रहते हैं। मैं बोलती हूँ सत्यभामा के पास चली जाओ, जामवती, कहीं नहीं जाते, यहीं रहते। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत प्रेम देते हैं, कोई शिकायत नहीं। नारद जी बोले अब और मजा आएगा, क्यों? ये पूरे दिन यहीं रहते हैं तो बाकी तो दुखी बैठी होंगी। नारद जी बोले ठीक है भगवान चलते हैं, आज्ञा। ठीक है नारद जी जल्दी आना। बगल में ही था जामवती का भवन। नारद जी जैसे ही दौड़ करके जामवती के भवन में गए तो वहां क्या देखा, ठाकुर जी अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं। नारद जी जैसे आए, ठाकुर जी अरे नारद जी, जामवती नारद जी, अरे वाह बड़े दिन में आए भैया, बहुत बड़ी स्वागत स्वागत। नारद जी बोले अभी तो वहां बैठे थे, यहाँ आ गए। ठाकुर जी कान में कहा दौड़ के आए हो, नीचे कोई सुरंग है? हमसे क्या पूछते हो, जामवती से पूछो। ये जामवती ठाकुर जी कब आए? बोले तो यहीं रहते हैं, आते ही नहीं यहाँ से, दिन रात यहीं बैठे रहते। मैं कहती हूँ रुक्मणी के पास जाओ, सत्यभामा जाते ही नहीं। नारद जी टेढ़ी नजर से ठाकुर जी को देखे, ये कैसे करते हो? बोले और आगे जाओ, कहीं तो मिलेगी शिकायत। तीसरे भवन सत्यभामा के पास दौड़। अब नारद जी बोले ये पत्नियां भी सब पढ़ाई लिखाई रखी हैं इन्होंने, ये जाते ही बोल देते होंगे नारद जी आए तो उनसे कोई शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायत मिलेगी तो मैं देवताओं में जाकर के कहूंगा, सब हंसी हटाएंगे ठाकुर जी की। तीसरे भवन में नारद जी बोले मैं इतनी जोर से दौड़ के जाऊंगा कि ठाकुर जी मुझसे पहले पहुंच ही नहीं पाए। सत्यभामा के भवन में जैसे ही नारद जी दौड़ करके गए तो क्या देखा, ठाकुर जी मधुर पत्रावली का श्रृंगार कर रहे हैं। किसका? सत्यभामा का। नारद जी आए तो जैसे असहज हो जाते हैं पति पत्नी, ऐसे हो गए। नारद जी बोले जय हो जय। अरे सत्यभामा लड्डू लाओ, नारद जी आए हैं, बड़े दिन में आए हो, आओ आओ भैया। हृदय से आंखों में अश्रु भराते हैं ठाकुर जी के, बहुत दिन हो गए तुमको देखे हुए, बहुत दिन बाद आए। नारद जी कह रहे हैं कितना नाटक करते हो आप, अभी तो मिले थे। तो बोले तुम जिस काम से आए वो कर लो। सत्यभामा को एकांत में ले जा करके खूब प्रलोभन दिए नारद जी ने, तुम्हारे पिताजी की समंतक मणि मैं ले आऊंगा तुम्हारे पास, तुमको सबसे श्रेष्ठ पत्नी का